न जाने किस मझधार में फंसी है आम आदमी पार्टी की नैया कि ना तो डूब रही है और ना ही किनारा मिल रहा है, बस लहरों में गोते खाती फिर रही है। सोचा था कि कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन करके हवा बनाएंगे, मगर पेच जो है वो फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गठबंधन का कोई आधार भी तो होना चाहिए। सत्ता विरोधी लहर की आड़ में कहां कोई गठबंधन होता है और पार्टी जीत जाती है। मगर ये तिहाड़ में बैठे हुए केजरीवाल साहब को कौन समझाएगा। खैर, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर केजरीवाल को इस बात की समझ हो चुकी है कि कम से कम हरियाणा के चुनाव में तो उन्हें कांग्रेस का साथ जो है वो नहीं मिलने वाला है। चलिए आज आपको पूरी डिटेल देते हैं कि आम आदमी पार्टी की इस लिस्ट के क्या मायने हैं, ये गठबंधन आपके लिए क्यों जरूरी है और गठबंधन का पेच जो है वो कहां फंस रहा है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेया, शायान भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आप उस लिस्ट पर नजर डालिए जो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए जारी की है। इस वक्त आपको वो स्क्रीन वो लिस्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। पूरी लिस्ट को देख सकते हैं आप, जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। अब जरा गौर करें तो कांग्रेस ने भी अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। बाकी बचे 49 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। कांग्रेस की उप समिति को अभी बाकी बचे हुए 49 उम्मीदवारों के नाम तय करने हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का मानना है कि हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। एनडीए सरकार के खिलाफ बढ़ते समर्थन का फायदा सबसे बड़े विरोधी दल या गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। इसी वजह से इन दोनों पार्टियों का गठबंधन सिर्फ इस चुनाव की रणनीति नहीं, बल्कि एक लंबे सोचे और समझे हुए एक रणनीति का हिस्सा है। पर अब ये भी जान लीजिए कि ये पेच जो है वो कहां फंस रहा है। इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य नेतृत्व के कुछ और नेताओं की राय अलग है। हुड्डा किसी भी सीट को आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि कांग्रेस इस वक्त बेहद मजबूत स्थिति में है और आम आदमी पार्टी की जरूरत उन्हें नहीं है। बात सही भी है, क्योंकि अगर हरियाणा में कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेताओं को लगता है कि वह हरियाणा के अंदर मजबूत है, तो क्यों ऐसी पार्टी को उसके साथ गठबंधन करना जिसने हरियाणा के दोनों पड़ोसी राज्य यानी कि दिल्ली और पंजाब के अंदर कांग्रेस को कमजोर किया है। तो कांग्रेस तो मुंह फुलाकर बैठी है और अब लगता है कि इसे आप भी तंग आ चुकी है। तभी तो आपके हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा है कि अगर कांग्रेस उनके साथ गठबंधन को अंतिम रूप नहीं देती है या फिर उसमें विफल होती है तो उनकी पार्टी 90 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। और पेच फंसने का एक बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस आपको सिर्फ 3 से 4 सीटें ही देना चाहती है, मगर कहां आम आदमी पार्टी का इतने से में मन भरने वाला है। आइए आपको जरा 5 कारण बताते हैं जिससे कांग्रेस को कभी भी हरियाणा में आपके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। पहला कारण यह कि आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा जो है वो अब बहुत ज्यादा है। वो पूरे देश में अपना विस्तार करना चाहती है और इससे सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। अगर आप गुजरात का भी उदाहरण ले लें तो गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जमकर कांग्रेस का वोट काटा और कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 27% रह गया। दूसरा कारण कांग्रेस की नो रिस्क अप्रोच। कांग्रेस के जमीनी नेता को अगर यह लगता है कि अगर कांग्रेस हरियाणा में इस वक्त बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस है और आपसे गठबंधन इस जीत में बाधा बन सकती है। कारण नंबर 3, कांग्रेस को याद करना चाहिए बिहार का ब्लंडर। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में राजद से मांग की थी कि वो और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और राजद को इस जिद के आगे झुकना पड़ा था और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत पाई। इसी वजह से राजद के शानदार प्रदर्शन के बावजूद गठबंधन सरकार बनाने से चूक गया, क्योंकि कांग्रेस ने ब्लंडर कर दिया था। कुछ ऐसी ही चीज हरियाणा में ना हो जाए कि कांग्रेस जबरदस्त प्रदर्शन करे और आम आदमी के पार्टी के कारण वो चुनाव हार जाए और सरकार ना बना पाए। कारण नंबर 4 ये कि आप जो है आम आदमी पार्टी कुछ स्पेशल सीट्स पर झुकना नहीं चाहती है। अंतिम कारण ये है कि कांग्रेस हरियाणा में बाकी स्टेट्स की तरह मजबूर नहीं है।
मगर फिर भी न जाने क्यों राहुल गांधी लगे पड़े हैं गठबंधन के पीछे। और विडंबना देखिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के ही नेताओं में जरा भी तालमेल नहीं है। दिल्ली से कुछ बयान आता है और जमीनी नेता कुछ और बोलते हैं। राघव चड्ढा बोलते हैं कि गठबंधन होने की पूरी संभावना है, वहीं जमीनी स्तर के नेता ये कहते हैं कि उन्हें गठबंधन नहीं चाहिए। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी कह चुके हैं कि वो 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और सबसे अहम बात, राहुल गांधी ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी को नीचा दिखाने के लिए जीतना चाहते हैं। ये चुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा की बात है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो ये चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मगर सवाल उठता है कि जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में कोई तालमेल नहीं है, वहां कितनी आसानी से बीजेपी जैसी बड़ी प्रतिद्वंदी से चुनाव जीतना आसान होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।